जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं संस्कृत की पेडागोजी के बारे में कि संस्कृत की पेडागोजी को हम कैसे हल करें, क्या होगा सबसे आसान तरीका संस्कृत की पेडागोजी को हल करने का। तो उन सभी बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे जिसके सहायता से आप सीटेट की पेडागोजी जो है संस्कृत की आसानी से हल कर पाएंगे और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट संभावित प्रश्न पत्र देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर अब सभी सब्जेक्टों के एनसीईआरटी नोट्स चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही जैसे हिंदी की पेडागोजी को कैसे हल करें ये भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के इस वीडियो में संस्कृत की पेडागोजी को हल करने के कुछ विभिन्न उपाय। देखिए डियर फ्रेंड्स, सीटेट की जो परीक्षा होती है, सीटेट परीक्षा में संस्कृत पेडागोजी को हल करना एक चुनौतीपूर्ण लग सकता है क्योंकि भाषा थोड़ी कठिन महसूस होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अन्य भाषा जैसे हिंदी या इंग्लिश के समान ही होती है, उसके अनुसार इसे आप सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा समस्या आपको होती है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के बारे में, शब्द के अर्थ के बारे में, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देंगे। यहाँ कुछ बेहतरीन टिप्स और तरीके बताए जा रहे हैं हमारे द्वारा जो कि संस्कृत की पेडागोजी में 15 में से 15 सही हल करने में मदद करेंगे आपको। उसके बारे में चलिए देखते हैं कुछ मुख्य कीवर्ड्स यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको समझते हैं। और पेडागोजी को कुछ शब्द बार बार आते हैं, जो पेडागोजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, यदि आप इन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो उत्तर ढूंढना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक तरफ जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमने लिया है, एक तरफ निगेटिव। आपके जो ये हैं ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, यानी कि ये उत्तर को सही साबित करेंगे। और ये हैं आपके निगेटिव टैग वर्ड्स यानी कि नकारात्मक शब्दावलियाँ। इधर के जो शब्द ढूंढेंगे, जहाँ जिस विकल्प मिलेंगे वो विकल्प सही होगा और जिस विकल्प में ये शब्द मिलेंगे वो सभी सारे विकल्प आपके गलत होंगे। यानी कि अवसर ददात यानी कि अवसर देना एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड से, ठीक है। और चलिए एक एक तरफ देखते हैं, पहले आपका सकारात्मक देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम नकारात्मक। अगला है आपका प्रोत्साहन, प्रोत्साहनम यानी कि प्रोत्साहन देना भी एक सकारात्मक शब्द है, जिस विकल्प मिले वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा, तो छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित मिले जहाँ पर तो वो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विविध गतिविधि यानी कि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बच्चे को पढ़ाना सिखाना, ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ये भी आप सही मानेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहज वातावरणम, तो सहज वातावरणम जो है यानी स्वाभाविक वातावरण, ये भी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृभाषाया उपयोगा यानी मातृभाषा का प्रयोग, तो ये भी आपका एक सकारात्मक जो टैग वर्ड है, ठीक है, सकारात्मक शब्दावली है, ये भी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगर आपको कहीं मिले अशुद्धि अशुद्धिनाम शोधनम यानी कि सिर्फ गलतियां सुधारना, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड से कटेगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के सीमितम यानी कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहना, तो एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका विकल्प कटेगा। अगला है आपका व्याकरणम नियम नियम, तो यानी कि व्याकरण से नियम यानी कि व्याकरण के नियम रटना, ये आपका गलत का टैग वर्ड है, निगेटिव है, कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी कि शिक्षक के केंद्रित शिक्षा नहीं होगी, कैसी होगी, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। अगला आपका दंड देना, दंड देना यानी कि कठोर अनुशासन, तो कठोर अनुशासन या दंड कठोर नहीं करना हो, दंडम कठोरा अनुशासनम यानी कि सजा या दंड देना, कठोर अनुशासन करना, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका कटेगा। नेक्स्ट है आपका कंठस्थीकरणम यानी रटना या याद कराना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड से, ये भी कटेगा। अब जो ज़्यादा अभ्यास कराना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड से, यानी कि परिभाषा सूत्र याद रटाना भी निगेटिव टैग वर्ड से, सभी कटेंगे, ठीक है। तो ये है आपका निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में, तो अगला बिंदु है आपका हिंदी अनुवाद का सहारा लेना। यदि आपको संस्कृत के वाक्य समझने में दिक्कत हो रही है तो प्रश्न को मन में हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करें। याद रखें सीडीपी यानी कि बाल विकास के सिद्धांत संस्कृत पेडागोजी में भी वैसे ही लागू होते हैं जो नियम हिंदी शिक्षण शास्त्र की पेडागोजी में आते हैं, ठीक है, वही संस्कृत के भी होते हैं, जैसे हिंदी होती है वैसे भी संस्कृत होती है। आप हिंदी की सहायता से संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है
आपका कि शिक्षण सिद्धांत पर ध्यान देना। तो शिक्षण सिद्धांत पर किस प्रकार से ध्यान देंगे? संस्कृत पेडागोजी में जो निम्नलिखित विषयों से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं वह है अधिग्रहण, ठीक है। अधिग्रहण यानी कि एक्विजन और अधिगम लर्निंग। ये क्या होती है? तो भाषा का अर्जन स्वाभाविक होता है। भाषा कैसी होती है? भाषा को कैसे सीख सकते हैं? तो भाषा का अर्जन क्या होता है? स्वाभाविक होता है, जबकि ये विद्यालय में होता है, ठीक है। अधिगम और अर्जन दो चीज होता है, ठीक है। तो अगर अधिग्रहण की बात करेगा, अधिग्रहण की, तो यह स्वाभाविक होता है। अधिगम कहाँ पर होता है बेटा? तो ये अधिगम विद्यालय में होता है। भाषा का अर्जन कहाँ पर होता है? ये स्वाभाविक तरीके से होता है। आपके घर परिवार समाज में बैठने उठने बातचीत करने से आप भाषा का अर्जन कर लेते हैं। लेकिन बात है अधिगम की, तो अधिगम एक विद्यालय की प्रक्रिया है, इसको एक उचित वातावरण चाहिए, ठीक है। तो अधिगम और अर्जन दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। अधिग्रहण का मतलब किसी के द्वारा सुनी सुनाई बातों पर आप उसको सीख लेते हैं, लेकिन अधिगम जो होता है वो एक प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। इसको विद्यालय में सीखा जाता है, इसके लिए एक उचित वातावरण चाहिए। नेक्स्ट टाइप का भाषा कौशल। तो देखिए भाषा कौशल जो होता है, भाषा कौशल स्वर्णम यानी कि सुनना, भाषणम यानी कि बोलना, पठनम यानी कि पढ़ना, लेखनम यानी कि लिखना, इनका क्रम और महत्व याद रखें, ठीक है। अच्छा, क्रम से भी याद रख सकते हैं और यह अंतर संबंधित भी होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका स्वर्णम, भाषणम, पाठनम और लेखनम, ये सभी अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है, अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो अंतर संबंधित भी होते हैं और अगर क्रम से याद बोले तो क्रम से भी होते हैं। इनको याद रखेंगे। भाषा के कौशल को कैसे सीखा जा सकता है? पहले सुन करके, फिर भाषण के द्वारा यानी बोल करके, फिर पठनम यानी पढ़ करके, फिर लिखनम यानी कि लिख करके, ठीक है। अगला है बिंदु आपका निपुण भारत, सॉरी निपुण भारत। निपुण भारत यानी कि एनईपी 2020 नए पाटन के बुनियादी साक्षरता और नई शिक्षा नीति से जुड़े संस्कृत के शब्दों को जरूर देखना है। यानी कि आपसे अगर पूछे कि एनईपी 2020 के अनुसार नए वर्तमान शिक्षण व्यवस्था क्या है, तो ये आपका 5+3+3+4 का ढांचा है, ठीक है। ये ढांचा वर्तमान का है और 10+2 जो है आपका ये पुराना ढांचा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। इसमें 3 साल की आंगनबाड़ी होती है, कक्षा 1 और 2 यानी कि प्री प्राइमरी होगी। यहाँ पर आपका जो 3 है, ये आपका 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, 7, 8 और ये जो हो जाएगा ये 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो ये आपका वर्तमान ढांचा है। नेक्स्ट है प्रश्न हल करने की रणनीति। चौथा विकल्प आपका है प्रश्न हल करने की रणनीति क्या होगी? तो सबसे बड़ा और सकारात्मक उत्तर हमेशा पहचानने की कोशिश करेंगे। अक्सर पेडागोजी में यह विकल्प सही होगा जो सबसे विस्तृत हो और जिसमें छात्र को सक्रिय रखा गया हो, यानी कि बच्चा जिस विकल्प में सक्रिय रूप से इंक्लूड होगा, उसमें विकल्प में इंक्लूड होगा जिस विकल्प में बच्चा रचनात्मकता के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा सीख रहा होगा और विकल्प बड़ा होगा, वही विकल्प आपका 100% लगभग सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नकारात्मक शब्दों को काटें। जो नकारात्मक बिंदु हो उनको काटना होगा आपको, यानी कि जिस विकल्प में केवल हो, मात्र हो, रटना हो, परीक्षा या दबाव जैसे शब्द हो उन्हें तुरंत हटा देना है, यानी उनको तुरंत कट कर देना। जैसे परीक्षा के लिए तैयारी कराना, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा या शिक्षक केंद्रीय शिक्षा, या फिर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पढ़ाना, या परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाना, ग्रेड देने के लिए पढ़ाना, तो ये सभी विकल्प क्या हो जाएंगे आपके कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम। टीएलएम जो दृश्य श्रव्य सामग्री होंगी यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, इनके उपयोग के द्वारा हमेशा आप प्राथमिकता देंगे इनके लिए, ठीक है। यानी कि जो आवश्यकता सॉरी यहाँ पे जैसे कौन सी समावेशी कक्षा होगी जब, तो समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं ना, द्रव्य जो आपको श्रव्य यानी सुनने के संबंधी समस्या वाले, देखने के संबंधी समस्या वाले, क्रिएटिविटी वाले, प्रतिभाशाली पिछड़े बालक, सभी बालक होंगे। तो अलग 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 विद्यार्थियों के लिए अलग अलग टीएलएम का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ऑडियो विजुअल आइड्स का प्रयोग करना, इनका सभी का आप हमेशा प्राथमिकता देंगे। ये विकल्पों को आप ढूंढ कर सही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक जो है छोटा सा आपके लिए हम उदाहरण लेके आए हैं, यानी कि आपके लिए कुछ हम प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए कैसे आप जो है शिक्षण को, पेडागोजी को हल करेंगे संस्कृत के। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, एक प्रश्न है भाषा अधिग्रहणार्थ सर्वाधिक सर्वाधिकम महत्वपूर्णम किम, यानी कि ये भाषा अधिग्रहण के लिए कौन सा बिंदु सर्वाधिक उपयोगी होगा?
क्या पाठ्यपुस्तकाम पठन पाठ्यम या फिर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, या फिर समृद्ध भाषा वातावरणम यानी कि समृद्ध भाषा का वातावरण, या फिर व्याकरणस्य ज्ञानम यानी कि व्याकरण का ज्ञान, या फिर ऑप्शन फोर्थ दे रहा है शब्दकोशस्य उपयोगा यानी कि शब्दकोश का उपयोग। तो शब्दकोश का उपयोग नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, न ही पाठ्यपुस्तक पढ़ना होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भाषा अधिग्रहण जो होती है, भाषा अधिग्रहण, तो ये समृद्ध भाषा वातावरण यानी समृद्ध भाषा का वातावरण आवश्यक होगा। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि पैडागोजी को कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम आपको लेकर यहाँ पर आए हैं एक मॉडल पेपर। ठीक है, इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे आपके सीटेट की पैडागोजी को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम किम्स। ठीक है, यानी कि भाषा अर्जन की क्षमता का क्या अर्थ है। तो क्या व्याकरण नियमम कंठसीकरणम, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मनोगत सहज क्षमताया कारणों भाषा प्रयोग से प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है केवल विद्यालय से वातावरणम, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि भाषा से कठिन शब्दम ज्ञानम। तो देखिए, भाषा अर्जन की क्षमता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि मानवगत सहज क्षमताया करेण भाषा प्रयोगा। ठीक है, यानी कि मानव की स्वाभाविक क्षमता के कारण भाषा प्रयोग की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन जो है आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या विविधः क्रीडा विधि इति नामना ज्ञाते, यानी कि किस विधि को खेल विधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि व्याख्यान विधि को, ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन सी क्रीडा शिक्षण विधि, या फिर ऑप्शन डी भाषण विधि। तो काफी आसान सा सवाल है, इसका तो सभी लोग आंसर दे देंगे, सभी लोगों को आंसर देना चाहिए। इसका टू का क्या हो जाएगा, आप जल्दी से नीचे लिखें, टू का सही जवाब क्या जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका क्रीडा शिक्षण विधि, यानी कि खेल के माध्यम से शिक्षण। ठीक है, क्रीडा शिक्षण विधि यानी कि खेल के माध्यम से शिक्षण आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका पठन कौशल मुख्य देशम किम अस्ति। ठीक है, यानी कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या आपका शुद्ध उच्चारणम, या फिर अर्थबोधम यानी कि अर्थ ग्रहण करना, या फिर ऑप्शन सी द्रुत पठयम, या फिर अक्षर लेखनम। तो इसमें कह रहा है पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा बेटा कौन सा, अर्थबोध। साथियों, यहाँ पर सही जवाब जा रहा है आपका अर्थबोध, यानी कि अर्थ को ग्रहण करना। पढ़ने का मतलब होता है पढ़ करके अर्थ को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राथमिक स्तरीय भाषा शिक्षण से सर्वोत्तम विधा का। तो यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो भाषा शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। कह रहा है ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक पठनम, यानी कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, या फिर कंठस्थीकरण यानी कि याद करना, या फिर कंठस्थ करना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है विविध संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य अवसरः, या फिर व्याकरण अभ्यासा। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। सही जवाब क्या जाएगा आपका ऑप्शन सी विविध संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य अवसरः, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की सबसे अच्छी विधि हो जाएगी आपका विविध संदर्भ में। ठीक है, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षणम किमर्थ भवति, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण किस लिए होता है। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रकार का शिक्षण होता है, हमने हमेशा बताया 2 प्रकार का शिक्षण होता है, एक उपचारात्मक, एक निदानात्मक शिक्षण। तो उपचार में क्या हो जाएगा कि आप बच्चे की समस्या को पहचानेंगे। ठीक है, और निदान में क्या होता है, बच्चे की समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा उपचारात्मक शिक्षण किस लिए होता है। क्या ऑप्शन ए का रहा है छात्रम प्रगति ज्ञान, या फिर शिक्षण दोषणम दूर कृतुम, या फिर नूतन पाठ्यम पठतुम, या फिर केवलम परीक्षा
फलाए परीक्षा के फल के लिए, तो नहीं, ये गलत होगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत होगा। सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षण दोषान दूर दूरीकृतम, ठीक है, यानी कि शिक्षण में आने वाली कमियों और दोषों को दूर करने के लिए उत्तरात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण से प्रभावी विधा का, यानी कि व्याकरण शिक्षण की प्रभावी विधि कौन सी है? तो कह रहा है निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या फिर रटन रटन विधि। तो रटन विधि गलत हो जाएगा आपका, पाठ्यपुस्तक विधि गलत हो जाएगा आपका, निगमन विधि गलत जाएगा। सही जवाब जाएगा आपका आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि क्यों गलत, क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आगमन विधि जिसमें पहले उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, जिसमें पहले उदाहरण दिए जाएं उसके बाद नियम दिए जाएं, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साथियों कि श्रवण कौशल से विकासार्थ का उत्तम मार्ग, यानी कि सुनने के कौशल के विकास के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? क्या कथा श्रवणम, कथा सुनना, या फिर व्याकरण से अभ्यास, व्याकरण का अभ्यास करना, या फिर शब्द लेखम यानी कि शब्द को लिखना, या फिर मौन पठनम या फिर मौन पठन करना। तो आपका मौन पठन गलत हो जाएगा, शब्द लेखम गलत हो जाएगा, व्याकरण से अभ्यासा गलत हो जाएगा। सही जवाब बचेगा आपका कथा श्रवणम, यानी कि कथा जब सुनेंगे आप तो सुनने के कौशल का विकास होगा, ठीक है। सुनने के कौशल का यानी कहानियां सुनना, कहानी सुनाना सुनने के कौशल के लिए सर्वोत्तम होता है, यानी कि कोई कथा सुनना, अगर कोई कथा कहानी सुनेंगे तो उसमें सुनने का कौशल आपका डेवलप होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मातृभाषा आधारितम बहुभाषावादम नाम किम, यानी कि मातृभाषा आधारित बहुभाषीवाद क्या है? बहुभाषावाद क्या है आप? तो कह रहा है केवलम मातृभाषा से शिक्षणम, तो केवल मातृभाषा का शिक्षण, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है मातृभाषा मध्ययनम अनेकम भाषणम शिक्षणम, या फिर विदेशी भाषणम शिक्षणम, या फिर ऑप्शन डी का रहा है हिंदी भाषा अनिवार्य पाठ्यनम। तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका केवलम, आपका केवल हमेशा जो होता है केवलम, ये निगेटिव टैग वर्ड से बचेगा आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मातृभाषा के माध्यम से अन्य भाषाओं को सीखना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेखन कौशलस्य विकासे किम आत्वाकश्यम, यानी कि लेखन कौशल के लिए विकास में सबसे आवश्यक क्या है? तो क्या हो जाएगा सुलेखा यानी कि सुलेख लिखना, व्याकरणात्मक शुद्धता यानी कि व्याकरण की शुद्धता, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है विचारणा मौलिकता अभिव्यक्ति, तो यानी कि विचारों की मौलिकताओं को अभिव्यक्त करना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि कठिन शब्दनाम प्रयोगार्थ, ये कि कठिन जो शब्दार्थ है उसका प्रयोग करना। तो आपका ये गलत हो जाएगा और ये गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। सबसे उचित विकल्प क्या जाएगा यहाँ पर? विचारणा मौलिकता अभिव्यक्ति, यानी कि अपने विचारों की मौलिकताओं की अभिव्यक्ति करना, यानी कि अपने विचारों की मौलिकता और अपनी बात को लिख पाना जो है लेखन कौशल का सबसे अधिक आवश्यक होने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि भाषा शिक्षण संभाषणम कौशलस्य विकासे का सहायका, यानी कि भाषा शिक्षण में बोलने के कौशल के विकास में क्या सहायक है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पाठ्यपुस्तकम पठ पठितुम, या फिर परस्पर विचार विमर्श, या फिर आपका शांत वातावरणम, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल शिक्षकस्य भाषणम। तो देखिए केवलम ये सिर्फम जो होता है आपका ये निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। पाठ्यपुस्तक पठित तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, शांत वातावरण ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा हो जाएगा आपका परस्पर विचार विमर्श, यानी कि परस्पर विचारों को विमर्श करना, ठीक है, आपस में बातचीत और विचार विमर्श करना जो है भाषा शिक्षण में बोलने के कौशल के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होगा, ठीक है। तो ये था आपका 10 जो है इसके उदाहरण भी पेडागोजी को सॉल्व कैसे करें वो हमने बताया, साथ ही हमने लगभग 11 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके भी बताया कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारी तरफ से एक प्रमुख सुझाव भी आपके लिए है कि संस्कृत के पेडागोजी को जब भी आप हल करें
तो हल करते समय हमेशा याद रखें कि यदि किसी विकल्प में अवसरम ददात यानी कि अवसर देना या अर्थबोध अर्थात अर्थ समझना लिखा हो तो वही उत्तर आपका सही होगा। लगभग 90% उम्मीद है कि वही आंसर आपका, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका पेडागोजी सॉल्व करने का तरीका। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जो शब्द आपका सीटेट का संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको कैसे हल करने का सबसे उचित तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।